जैसे आजू तुलसा जी के पास संध्या के समय दिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। घर के अंदर भी हमेशा संध्या के समय दिया बाती करनी चाहिए। उसके बाद ही दूसरे काम शाम को शुरू करने चाहिए। चलिए आरजे मोहिनी के साथ आज एक नई कहानी सुनते हैं हम। जिसका प्यार आपके हालतों पर निर्भर हो वो बड़ा बेकार है। अरे वो प्यार ही नहीं है अगर जो हालतों पे निर्भर हो। चलिए आज एक पति पत्नी की कहानी सुनाते हैं आपको। पति अच्छी नौकरी करता था, पत्नी घर का ख्याल रखती थी। पति की हर जरूरत का ख्याल पत्नी बड़े अच्छी तरीके से रखती थी। पति भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन हर कोई तरक्की चाहता है, प्रमोशन चाहता है। बहुत दिनों से अच्छे काम कर रहा था पति, अच्छी सैलरी डिजर्व करता था। अपनी पत्नी से भी ये बात काफ़ी बार डिस्कस करता था कि मैं अपने बॉस से ज़रूर बात करूँगा मेरी सैलरी बढ़ाने के। रोज़ अपनी पत्नी से कहता था लेकिन बात ना कर पाता था। बीच बीच में हमारे ये प्लांट्स को भी देखते रहिए, ये हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। एक दिन वे अपनी पत्नी को कहता है सुबह उठ के, आज तो मैं अपने बॉस से ज़रूर बात करूँगा और शाम को आके तुम्हें सारे हालात बताऊँगा कि क्या हुआ, मेरी सैलरी को हाइट मिली या नहीं मिली। पत्नी ने भी उसे हाथ में टिफ़िन थमाया और ऑल द बेस्ट कह के विदा करा। ऑफिस में गए, काम करने लगे। श्रीमान बॉस की ऑफिस में बुलाया गया। बॉस के ऑफिस में गए। बॉस को अच्छे मूड में देखकर बॉस से कहने लगे, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि आई डिज़र्व सम हेल्दी अमाउंट ऑफ सैलरी। बॉस भी बड़े अच्छे मूड में थे। बॉस जानते थे कि ये बंदा बहुत ही मेहनती है, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बॉस ने भी हंस के कह दिया, आज से आपकी सैलरी हम बढ़ा रहे हैं। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंस ऑफ हैप्पीनेस ही हैड। बॉस ने ये भी कह दिया कि हम आज से ही नहीं, आपकी सैलरी 1 साल पहले से बढ़ी है। इस प्रकार आपको एरियर्स भी दिए जाएंगे और आज ही कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी आपको देते हैं। फिर तो क्या कहना, वो बंदे की खुशी का ठिकाना ना रहा। नाचता गाता रहा पूरा दिन। सोचा फ़ोन करके अपनी पत्नी को जल्दी से बता दूं, लेकिन न कहा नहीं, शाम को जाके सरप्राइज़ दूंगा। शाम को घर पहुंचते हैं श्रीमान, क्या देखते हैं, पहले से दरवाज़ा खुला है। अंदर जाके देख के देखते हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बड़ा स्वादिष्ट डिनर सजा हुआ है। डिनर टेबल को कैंडल लाइट से सजाया गया है। उनका मनपसंद भोजन बनाया गया है। घर में फूलों की खुशबू महक रही है। पत्नी बड़ी खुश हैं। पूरी टेबल पे खूब अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी गई है। उनने सोचा ज़रूर मेरा कोई सहकर्मी, मेरा कोई कलीग ने पहले से आके इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, इसलिए इतनी सारी तैयारी कर रखी है। पत्नी किचन में जाती हैं क्योंकि किचन में भी थोड़ी तैयारी करना भी बाकी थी, तो वो भी पीछे पीछे पत्नी के जाते हैं और उन्हें गले लगाकर कहते हैं, तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी। पत्नी बहुत खुश होती हैं, बड़ा प्यार करती हैं उन्हें और कहती हैं,
आप डिजर्व करते थे। मुझे पता है आपकी सैलरी बढ़ने ही वाली थी, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड यू डिजर्व दिस सैलरी। अब दोनों आकर साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को एक कार्ड देती है जिसमें लिखा है, तुम सचमुच ये सैलरी हाइट्स डिजर्व करते हैं, एंड यू आर द बेस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग सो मच बेस्ट। और बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, आज ये लजीज भोजन, आज ये नई कटलरी, ये सजावट, सब कुछ ये दिखाने के लिए है कि आई लव यू टू मच। पति भी बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। अब कुछ लेने के लिए पत्नी अपनी चेयर पे से उठती हैं, वैसे ही उनके एप्रन में से एक दूसरा कार्ड गिरता है, लेकिन पत्नी को नहीं पता है कि दूसरा कार्ड गिरा है। पति वो दूसरा कार्ड उठाते हैं। जैसे ही उठाकर वो पढ़ते हैं, वैसे ही उनकी आंख में आंसू आने लगते हैं। दूसरे कार्ड में पता है क्या लिखा होता है? माय डियर हस्बैंड, माय डियर हस्बैंड, क्या हुआ अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो? गॉड मस्ट हैव डन सम बेस्ट प्लानिंग फॉर यू। और आप ये सैलरी नहीं और भी ज़्यादा कुछ डिजर्व करते हैं। और ये भोजन, दिस lot of yummy things, tasty things are just to show that how much I love you. पति की आंख में से आंसू गिरने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का अनकंडीशनल लव है। मेरे यारों दोस्तों, जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसके हालातों को देख के प्यार नहीं करना चाहिए। अनकंडीशनल लव हमें देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज सराउंड विद सच पीपल who believe in unconditional love, who believe that love is always there in whatever situation you are. Power, position, money doesn't make any difference in love. It's going to be there. तो ये कहानी से हमें ये पता चला कि अगर सपोज कोई हमें बंदा अनकंडीशनल लव नहीं भी दे पा रहा है, तो हमें अपने आप को तो एटलीस्ट ऐसा बना देना चाहिए कि वी शुड गिव अनकंडीशनल लव टू एनीवन. Because when you will give unconditional love, the unconditional love will flow to you. If not by that partner whom you love, maybe from the God, gurus, from someone else. तो मित्रों, my friends, ये कहानी आपको कैसे लगी? मेरी चैनल पे जरूर कमेंट करना. अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना. माई लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव, केयर, कंसर्न एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग.